बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर कि इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड कैसे होती है। अगर हम चैप्टर 12 को याद करें तो उसमें हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो है एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है। अब हम बात कर रहे हैं इंडक्टर की और इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम कह रहे हैं कि इंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान भी जो एनर्जी है उसको स्टोर किया जा सकता है। और वो कैसे करते हैं तो देखते हैं। अब उसके लिए क्या है कि ये एक सिंपल सी अरेंजमेंट है, एक सर्किट सा बना हुआ है। इसमें क्या है कि एक कॉइल है, इस कॉइल को स्विच और बैटरी के साथ सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है। अब जैसे ही इस स्विच को ऑन किया जाएगा तो यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू करेगा, जो इस कॉइल में करंट फ्लो करता हुआ गुजर जाएगा। अब हमने इससे पहले दो चीज़ें पढ़ ली हैं, एक म्यूचुअल इंडक्शन और एक सेल्फ इंडक्शन। इंडक्शन के केस में हमने देखा था जिसमें एक ही कॉइल थी और उसी के अंदर ही जो ईएमएफ है वो इंड्यूस्ड हो रही थी। अब जैसे ही ये स्विच ऑन होगा, इसमें करंट का फ्लो होगा और ये कॉइल है तो यहाँ पर क्या है कि ईएमएफ भी इंड्यूस होगी। अब फ़र्क क्या पड़ेगा कि जो करंट इसमें फ़्लो कर रहा है और ईएमएफ की वजह से जो करंट होगा, इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो ये डायरेक्शन में एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए, एक दूसरे की मुखालफत कर रहे होंगे। तो इस वजह से इसको उस पर कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा ताकि उसकी डायरेक्शन के अगेंस्ट ये मूव कर सके। तो अब जो इसके केस में इसे वर्क करना पड़ता है वो वर्क इक्वल होता है W इज़ इक्वल टू डेल क्यू ई एल। तो उस चार्ज पर जो वर्क हो रहा है वो इसके इक्वल है। अब अगर हम बात करें तो ये क्या है कि सेल्फ इंडक्टेंस के लिए जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इससे पहले वाले टॉपिक में हम ये पढ़ चुके हैं कि सेल्फ में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है वो किसके इक्वल है, इक्वल है एल डेल आई बाय डेल टी के। तो लेट्स सपोज कि ये जो है ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब हम इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ ई एल इन इक्वेशन 1, तो अब वर्क किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल क्यू डेल आई बाय डेल टी। अब अगर इसे फर्दर देखें तो इसके साथ यहाँ पर एल भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसमें कुछ स्लाइटली सी चेंजिंग कर लेते हैं कि अगर हम इसको रीअरेंज कर लें तो ये ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं कि ये जो डेल क्यू है इसका बटा हम लिख देते हैं डेल टी, और इसके साथ वैसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है डेल आई और साथ में एल मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब वर्क जो है वो इसके बराबर हो गया। अब अगर यहाँ पर ऑब्ज़र्व करें तो इसमें एक तो ये है कि ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक ये जो हिस्सा है ये भी तो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इन दोनों करंट में क्या फ़र्क है कि ये जो है ये चेंज ऑफ करंट है। अब चेंज ऑफ करंट कैसे निकलता है, ये निकलता है मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू को निकाल दिया जाए तो चेंज ऑफ करंट आ जाएगा। अब लेट्स सपोज कि ये स्टार्ट हो रहा है करंट 0 से, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 हो गई और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 है। तो जब हम इसके चेंज की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम में से मिनिमम निकाल देंगे। और ये क्या है, ये है एवरेज ऑफ करंट। तो ये भी उनका एवरेज ले लेते हैं। अब जो एवरेज ऑफ करंट है अगर हम इनको इस साइड पर लिख लें तो ये जो एवरेज करंट है, तो अब ये क्या है, ये है डेल क्यू बाय डेल टी। तो ये एवरेज कैसे निकलती है, एवरेज निकला करती है 0 + 1/2 ऑफ करंट। तो ये हो जाएगा 1/2 ऑफ करंट। तो ये आ जाएगा इसका एवरेज करंट। और अगर हम बात करें चेंज ऑफ करंट की तो वो हमने कहा है कि मैक्सिमम में से मिनिमम निकालें तो वो चेंज ऑफ करंट होता है, चेंज ऑफ करंट यानी डेल आई। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम 0, तो वो इक्वल है आई के। तब ये जो दो वैल्यूज़ निकाली हैं हमने एवरेज करंट और चेंज ऑफ करंट की, तो यही वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन, लेट्स सपोज कि ये इक्वेशन है जी 3, तो 3 इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो अब जो वर्क है वो इक्वल हो जाएगा। अब इसकी जगह क्या आया है, इसकी जगह आ गया 1/2 ऑफ आई
और डेल आई की जगह क्या आ गया, डेल आई की जगह आ गया है आई इंटू एल, तो ये हो जाएगा 1/2 आई स्क्वायर एल। ये हो गया जी टोटल वर्क डन। अब यही वर्क डन जो है ये उसके अंदर एनर्जी बनकर स्टोर्ड हो जाएगा, तो इसको हम स्टोर्ड एनर्जी भी कह सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा 1/2 आई स्क्वायर एल। तो ये इतना जो है वर्क डन एनर्जी की शक्ल में उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो अब कैपेसिटर में तो उन प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एनर्जी स्टोर हो रही है। सिमिलरली यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर जो एनर्जी है वो स्टोर हो रही है, तो और वो इसके इक्वल आ जाएगी। एनर्जी है ये उन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर हो रही है, तो अब इसकी डिपेंडेंसी उस फ्लक्स पर है, और फ्लक्स हमारे पास इक्वल है फाई। तो फ्लक्स जो है वो फाई हमारे पास इक्वल है बी ए के। अब अगर हम बात करें इसमें क्या है कि बी मैग्नेटिक फील्ड है और ए क्या है, एरिया है। तो जहाँ तक बात है मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड कर रही होगी, उसके एरिया पर डिपेंड कर रही होगी, उस कॉइल की लेंथ पर डिपेंड कर रही होगी। तो जो बी है, तो बी हमारे पास इक्वल है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई के। तो हम बी की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो जो फाई है वो इक्वल हो जाएगी म्यू नॉट एन आई इंटू कैपिटल ए। अब अगर हम इसको ऑब्ज़र्व करें तो ये बात बन रही है सेल्फ इंडक्टेंस वाली, और सेल्फ इंडक्टेंस के केस में हम ये भी जानते हैं कि जो एन फाई है वो इक्वल है एल आई के, कि जितना भी फ्लक्स है वो डिपेंड कर रहा है उस करंट की मैग्नीट्यूड पर, कि अगर करंट बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ जाएगा। तो अगर हम यहाँ से इस L की वैल्यू को फाइंड करना चाहें कि उसकी इंडक्टेंस कितनी बन रही है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, L इज़ इक्वल टू एन फाई बाय आई के इक्वल आ जाएगा। और फाई की वैल्यू हम ये फाइंड कर चुके हैं, तो फाई की ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें अगर, तो L इज़ इक्वल टू एन इंटू फाई। फाई क्या है, फाई है म्यू नॉट एन आई ए, और बटा में आ जाएगा आई। तो आई से आई कट गया, बाकी क्या बचा, ये बच गया एन म्यू नॉट और एन म्यू नॉट ए, और इसके साथ स्मॉल एन। तो ये आ गई एल की वैल्यू। अब अगर हम बात करें इस सोलेनोइड की लेंथ की, कि लेट्स सपोज इसकी जो लेंथ है वो स्मॉल एल है। अब अगर इसकी लेंथ स्मॉल एल है तो जो यहाँ पर कैपिटल एन है ये इक्वल हो जाएगा एन इंटू एल के। तो यही इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। इसकी जगह अब ये पुट हो जाएगा एन एल म्यू नॉट ए एन। तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर करें तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर, एल है म्यू नॉट इंटू ए। तो अब हम इसकी ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो जब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा यू एम इज़ इक्वल टू 1/2 आई स्क्वायर इंटू एल। और एल की क्या वैल्यू निकली है, ये है जी एन स्क्वायर एल म्यू नॉट और ए। अब जब ये वैल्यू इसमें पुट कर दी तो अब जो एनर्जी स्टोर्ड है वो इसके इक्वल आ गई। अब यहाँ पर अगर हम देखें इस करंट को, तो इस करंट के लिए हम कह सकते हैं कि एक रिलेशन हमने ये पढ़ा है, B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब यहाँ से अगर हम इस करंट की वैल्यू को निकालें तो B किस, यहाँ से करंट जो है वो इक्वल हो जाएगा I इज़ इक्वल टू B बाय म्यू नॉट इंटू एन। तो करंट की ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। जब इसमें करंट की ये वैल्यू पुट की जाएगी, यू एम इज़ इक्वल टू 1/2 करंट। करंट की क्या वैल्यू है जी, करंट की वैल्यू है B बाय म्यू नॉट स्मॉल एन, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एन स्क्वायर एल म्यू नॉट ए
और ये करंट का स्क्वायर। अब जब ये स्क्वायर ओपन होगा तो ये हो गया 1/2 बी स्क्वायर और बटा में होगा म्यू नॉट का स्क्वायर एन का स्क्वायर और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एन का स्क्वायर एल म्यू नॉट और ए। ये जो एन का स्क्वायर है इससे तो ये एन का स्क्वायर कट जाएगा। अब ये म्यू नॉट यहाँ से एक म्यू नॉट कट गया। अब देखते हैं बाकी क्या बचा। ये बचा 1/2 और ऊपर बचा है जी बी स्क्वायर और इसके साथ एल इंटू ए और बटा में है एक म्यू नॉट। तो अब जो स्टोर्ड एनर्जी है वो इसके इक्वल आ गई। अब ये एनर्जी उस इंडक्टर के अंदर स्टोर्ड है। अब अगर हम बात करें स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिहाज से, तो अब क्या है कि इसके बटा में वॉल्यूम लेना पड़ेगा। अब वॉल्यूम जिसमें 3 साइडें बन रही है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एरिया जो 2 साइडों की वजह से आ रहा है और ये लेंथ उसकी तीसरी साइड, तो ये जो फैक्टर है AL ये उसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हम पर वॉल्यूम की बात करेंगे तो बटा में सेम चीज़ आएगी तो ये कट जाएगा। तो जो स्टोर्ड एनर्जी है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगी 1/2 बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट के। तो ये वो स्टोर्ड एनर्जी है जो एक इंडक्टर के अंदर स्टोर हो। तो अब अगर हम इस सब को समराइज़ करें तो एक सिंपल सी अरेंजमेंट हमने ये बनाई कि एक कॉइल है, उसके साथ एक स्विच और बैटरी को सीरीज़ में लगाया। जैसे ही स्विच को ऑन किया इस कॉइल से करंट का फ्लो शुरू हुआ। अब इसके अंदर जो है वो EMF इंड्यूस्ड हुई और इसकी मुखालिफ सिमत में एक करंट फ्लो करना शुरू हुआ, इंड्यूस्ड करंट। तो अब उस मुखालिफ सिमत वाला जो करंट है उस पर ओवरकम करने के लिए इसको कुछ वर्क करना पड़ा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन के अगेंस्ट इसने फ्लो करना था। अब जो इसने वर्क किया तो वो वर्क हमारे पास इक्वल है del Q/EL के। अब इसमें क्या है कि ये वो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF के इक्वल है, जो हम इससे पिछले टॉपिक में पढ़ चुके, तो वो इसके इक्वल है। अब हमने इसकी वैल्यू जब इसमें पुट की तो ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को रीअरेंज किया तो यहाँ पर करंट के 2 हिस्से बन रहे थे, एक ये करंट और दूसरा ये करंट। तो ये है चेंज ऑफ करंट और ये है एवरेज करंट। तो चेंज करंट और एवरेज करंट इन दोनों की वैल्यूज़ पुट की तो वर्क इसके बराबर आया। अब इनको सिंप्लीफाई किया तो यही वर्क उसकी स्टोर्ड एनर्जी है। अब जब ये उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी है और ये हम इस केस की बात कर रहे हैं, तो ये सारा जैसे कैपेसिटर के अंदर प्लेट्स में करंट स्टोर हो जाता है, वैसे यहाँ पर उसकी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो रहा है। तो वो डिपेंड कर रहा है उसके फ्लक्स पर, जो इक्वल है BA के। फ्लक्स इक्वल है BA के। अब अगर यहाँ पर हम B की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स पर, उसमें बहने वाले करंट पर, तो वो इक्वल है म्यू नॉट NI के। अब ये वैल्यूज़ हमने इस पे पुट की तो ये फाई हमारे पास आ गया। अब जब ये बात चल रही है सेल्फ इंडक्टेंस की, तो इसमें हमें पता है कि जो इसका फ्लक्स है वो डायरेक्टली लिंक करता है उसके करंट से। तो यहाँ से हमने ये रिलेशन निकाला, यहाँ से हमने उसकी इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड की और जो फाई हमने अब तक मालूम किया वो वैल्यू इसमें पुट की, इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इंडक्टेंस की ये वैल्यू आ गई। अब जब इंडक्टेंस की ये वैल्यू आ गई है तो अब इस वैल्यू को हमने क्या किया है कि अब हमने इसकी लेंथ को इन्वॉल्व किया, तो कैपिटल N रिप्लेस हो गया NL से, वो वैल्यू पुट की तो फाइनल इंडक्टेंस की ये वैल्यू आई और ये वैल्यू हमने इसमें पुट की तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब यहाँ पर रह गया I जिसकी वैल्यू पुट नहीं हुई। तो इसी रिलेशन को जब हमने रीअरेंज किया तो यहाँ से हमारे पास करंट की वैल्यू आई और वो करंट की वैल्यू यहाँ पुट की। अब इनको सिंप्लीफाई किया, जो कटता है कट गया, तो फाइनल रिलेशन ये आ गया। तो अब ये असल में वो एनर्जी स्टोर्ड है। अब अगर हम बात करें पर यूनिट वॉल्यूम के लिहाज से कि यहाँ पर कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई है, तो पर वॉल्यूम की वजह से ये कट गया और फाइनल रिलेशन हमारे पास ये बन रहा है, ये एनर्जी स्टोर्ड है उस इंडक्टर के अंदर। तो इस तरह ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अगर हम बात करें कि जो एक मीटर है, क्लैम्प मीटर है, जिस तरह कि वो वायर के ऊपर जस्ट क्लैम्प करते हैं और वो हमें रीडिंग शो कर देता है, तो वो कैसे होता है? तो अब उसकी वजह यही होती है कि करंट तो उस वायर के अंदर फ्लो कर रहा है। अब जब करंट फ्लो कर रहा है तो उसके कुछ गिर्द कुछ फील्ड सी बन जाती है। तो अब जो मीटर है वो असल में उस फील्ड की इंटरैक्शन से उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करता है और जो उनकी वैल्यूज़ बन रही होती है वो अपने डायल पर दिखा देता है। तो जस्ट क्लैम्प करने से ही उस वायर से बहने वाले करंट और उसकी बाकी चीज़ों की वैल्यू मिल जाती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।
है।